बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कि पित्ते के अंदर पत्थरी जो है वो क्या बनती है, पत्थरी होती है पित्ते में, या असल क्या चीज़ होती है जिसको पित्ते में पत्थरियां कहकर हमारा पूरा पित्ता ही काट दिया जाता है। दोस्तों हम उस डॉक्टर का इंतखाब करते हैं जो हमारे पित्ते को नहीं बचा सकता, हमारे पित्ते के अंदर से पत्थरियों को, जिनको वो पत्थरियां कहते हैं, क्लियर नहीं कर सकता, और हम उनके कहने के ऊपर जो है वो पूरा पित्ता कटवा के अपने आप को उसके बाद सारी उम्र के लिए एक ऐसा रोग लगाते हैं और फिर कई सारी बीमारियों और मसाइल का शिकार रहते हैं। एक चैलेंज जो मैं हमेशा करता आया हूं, और वो चैलेंज जो है वो आज तक कभी भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना उसको कोई कबूल किया है, और कोई भी, ये मेरी बात चैलेंज है कि कोई दुनिया का डॉक्टर पित्ते में पत्थरी साबित नहीं कर सकता। पित्ते के अंदर बेसिकली सुफरा बाइल होता है, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल स्लज होता है, गाढ़ा हो जाता है वो सुफरा, जो सब्ज रंग का एक मादा होता है उसके अंदर लिक्विड टाइप में, वो गाढ़ा होता चला जाता है और उसके बाद वो जमना शुरू हो जाता है, रुक जाता है और जमकर क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करता है। जैसे पानी को आप फ्रिज में रखें तो बर्फ बन जाती है, तो इसी तरह वो बाइल जो है ना वो पिगमेंट्स होते हैं जो जम चुका होता है सुफरा, और बेसिकली उसको बड़े आसानी के साथ पिघलाया जा सकता है। वो मेल्ट हो जाएगा और जैसे बर्फ पिघलती है, पिघल के ये सुफरा बाइल जो पिगमेंट्स है ये पिघल जाएंगे और उसके बाद ये अपनी असल फॉर्म में आके उसी नाली से निकलेगा, खर्च हो जाएगा, आपका पित्ता बच जाएगा। सो इसके लिए कभी भी आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको कोई ऑपरेशन का मशवरा दे, बल्कि वो अगर आपको अपने हाथ से पैसे दे कि जनाब मैं 5 लाख रुपए देता हूं, आप मेरे से ऑपरेशन करवा लें, तो फिर भी कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना। लेकिन यहां तो हम हाथ से पैसे दे के ऑपरेशन करवा रहे हैं और अपना पित्ता निकलवा रहे हैं। पित्ते के अंदर कभी भी पत्थरियां नहीं बनती, ना बन सकती है, ना ही कोई सिस्टम है उसमें बनने का। सो उसके लिए बेहतरीन यह है कि नेचुरोपैथिक सिस्टम जो हमारा है, जो नेचुरोपैथी है, जो फितरी कुदरती तरीका इलाज है, नेचुरोपैथी की तरफ लौटिए, जिसमें अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत मौजूद है, जिसमें हमारे यहाँ तिब्बे कुरानी मौजूद है, तिब्बे नबवी जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर मौजूद है, और हम नेचर और फितरत की तरफ लौट आए। तो ये जो पित्ते के अंदर जिसको पत्थरियाँ आप कहते हैं, जो स्टोन्स की बात होती है, जो बाइल पिगमेंट मैं जिसको कह रहा हूँ जो जम गया हुआ है, ये जितना भी बड़े से बड़ा हो, ये 2-3 महीनों में, 1.5-2 महीने में, या 2 से 3 महीने के अंदर ये खत्म हो जाती हैं, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के और बगैर पित्ता निकलवाए। और उसके बाद सारी जिंदगी जो मैदे के मसाइल, जो आंतों के मसाइल, जो कब्ज के मसाइल, जो लूज मोशन लगने के मसाइल, जो सारी उम्र रहने हैं, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और ख़ास तौर पे जो आपका खाना हजम नहीं होगा बाद में, और उसके जो मसाइल आएंगे, उससे भी आपकी जान छूटेगी। वरना जिन लोगों ने पित्ता निकलवा लिया, फिर उनको देख लीजिए, बाद में किसी को यरकान हुआ पड़ा है, किसी को हेपेटाइटिस बाद में आ रहा है, और दिग्गज जो चीज़ें मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ वो भी सारी कुछ उसका मुकद्दर बन जाती हैं। तो इसलिए किसी भी सूरत में दोस्तों पित्ते का ऑपरेशन नहीं करवाना, बल्कि पूरी दुनिया में किसी को भी पित्ते का कोई मसला है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता करके मजीद रहनुमाई जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, और इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, वो मुमकिन है जिसमें आपका पित्ता बच सकता है और आपका जो खराबी उसके अंदर हुई है वो क्लियर और ठीक हो सकती है। तो फिर सोचना यह है कि क्या जरूरत है हमें ऑपरेशन करवाने की, क्या जरूरत है हमें पित्ता निकलवाने की, क्योंकि पित्ते के 15, 20, 22 काम है इंसान की बॉडी के अंदर जो वो करता है। अगर हम उसको निकलवा देंगे तो फिर आपने सोचना है कि वो 15, 20, 22 काम जो है वो फिर कौन करेगा। सो इसलिए कभी भी पित्ते को रिमूव नहीं करवाना। और जिनके पित्ते रिमूव हो चुके हुए हैं और अब वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, और वो ये मेरा जो है वो लेक्चर इस वक्त सुनकर ये सोच रहे हैं कि अब हमारे साथ जो मसाइल हो रहे हैं उनका क्या हल है, तो वो भी अपना मोबाइल उठाएं और दिए गए नंबर पर फौरी राब्ता करें, ताकि हम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें कि अब आपको क्या करना होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हामी नासिर।